स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब विधायकों के बाद नीतीश कुमार के सांसद भी इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर दिल्ली में दबाव बनाया जा रहा है। क्या केंद्र में पहले गिरेगी सरकार और फिर दिल्ली में 243 सीटों पर लड़ेगी जनता दल यूनाइटेड। एक करके सारी बड़ी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार बदलाव की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर रविवार को सीट बंटवारा करने के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा को जोरदार तरीके से नीतीश कुमार ने फटकार लगाई। दोस्तों क्योंकि संजय झा बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार को चूना लगाने की फिराक में थे। दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के मंत्री रत्नेश सदा का टिकट काटा गया। दोस्तों उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार को उतारे जाने वाला था, यानी जिस सीट पर जनता दल यूनाइटेड का मंत्री था दोस्तों सोन वर्षा की सीट पर वहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उतरने वाला था, यानी जेडीयू की सीटें बीजेपी को देकर आ गए थे। नीतीश कुमार का इसी बात को लेकर पारा चढ़ गया। दोस्तों इसके बाद रात में अचानक से नीतीश कुमार ने मंत्री को बुलाकर बीजेपी को दी गई सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर एनडीए गठबंधन में युद्ध का ऐलान कर दिया। दोस्तों इसके बाद एक और बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर नीतीश कुमार ने चला है मास्टर स्ट्रोक। बता दें अचानक से खबर सामने आती है दोस्तों की एनडीए गठबंधन में जारी बम विस्फोट के बीच में वरिष्ठ पत्रकार ने बड़ा दावा किया है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ में संपर्क में है नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। वरिष्ठ पत्रकार सतीश सिंह की ओर से यह दावा किया गया है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए गठबंधन के सांसद ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सांसद भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अजय कुमार मंडल ने अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंप दिया है और कहा है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करो, मैं सांसदी के पोस्ट से इस्तीफा देना चाहता हूं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का एनडीए गठबंधन में सम्मान नहीं हो रहा है और ये नीतीश कुमार की एक चाल है ताकि मोदी और अमित शाह के ऊपर दबाव बनाया जाए। सबको पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से चल रही है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि अब सांसदों का इस्तीफा ले रहे हैं नीतीश कुमार, ताकि मोदी और अमित शाह पर दबाव बनाया जाए कि अगर जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाओगे तो फिर हम सांसद के इस्तीफे लेने भी शुरू कर देंगे। इस्तीफे का मतलब एनडीए गठबंधन से केंद्र से समर्थन वापस लेना। दोस्तों नीतीश कुमार के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आ सकती है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की एक बड़ी तैयारी के साथ में और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दबाव की राजनीति के लिए अपने सांसद का इस्तीफा अपने पास मंगवा रहे हैं। मोदी और शाह के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे करके जनता दल यूनाइटेड ने अपनी सारी चाल चलनी शुरू कर दी है और साफ शब्दों में बोल दिया है जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल में ये नहीं बताया जाएगा कि गठबंधन हो चुका है, सीट बंटवारे को लेकर सब जने बैठकर ऑफिशियल तौर पर ऐलान नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बयान, किसी भी तरीके का बयान, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को सम्मान चाहिए तो उनको महागठबंधन की ओर रुख करना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में जेडीयू के नेताओं को जैसे ही पता चला कि उनको कम सीटें देकर हल्के में टरकाया जा रहा है तो इस मामले को लेकर अब मैदान में कूद रहे हैं एक के बाद एक बड़े विधायक। दोस्तों आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता जनता दल यूनाइटेड के चर्चित विधायक गोपाल मंडल मैदान में कूदे और नीतीश कुमार के घर के बाहर जाकर धरना देना शुरू कर दिया। दोस्तों गोपाल मंडल ने साफ शब्दों में बोला कि अगर मुझे लाठी मारकर यहां से हटाया जाएगा तब भी मैं नहीं हटूंगा और यहां से टिकट लेकर ही जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी में घुसकर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं है पार्टी में क्या चल रहा है। तीन जने मिलकर पूरी पार्टी को तहस नहस कर डाल रहे हैं, यानी भागलपुर के सांसद जेडीयू के नेता अजय मंडल अपना इस्तीफा दे रहे हैं। दोस्तों और गोपाल मंडल जो इसी क्षेत्र से आते हैं और सांसद अजय मंडल के साथ में इनका आपस में जोरदार तरीके का विवाद रहता है। इन्होंने यानी गोपाल मंडल ने कई सारे गंभीर आरोप अजय मंडल के ऊपर तब दोनों के दोनों नेता जनता दल यूनाइटेड के दरवाजे पर मौजूद है। दोस्तों ऐसे में जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा बिखरी हुई इस पूरे सीट शेयरिंग के बाद नजर आने लगी है। दोस्तों इसी बीच जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में अंतिम मोहर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच अपने उम्मीदवारों को पहले ही मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को पहले टिकट दिया दोस्तों, उनसे कहा कि जाकर नॉमिनेशन फाइल कर दो। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के तीन उम्मीदवार जिसमें मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और जेडीयू के प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और विधायक सिद्धार्थ पटेल ने अपना अपना नामांकन अपने अपने क्षेत्रों के अंदर दाखिल कर दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी अभी तक सीट बंटवारा ही जेडीयू के साथ कर रही है और जेडीयू अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर साफ तौर पर बीजेपी को बताना चाहती है कि जनता दल यूनाइटेड को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी से पूछे बिना भी जेडीयू अपने लोगों को टिकट देकर उनको मैदान में उतार सकती है। सीट शेयरिंग भाजपा करते रहे, जेडीयू को जिसको मन करेगा उसको देकर टिकट चुनाव लड़वा देंगे। साथ साथ दोस्तों जनता दल यूनाइटेड जो अति पिछड़ा समाज की पार्टी है दोस्तों वो पूरी तरीके से अब तहस नहस होती जा रही है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर खत्म होता चला जा रहा है। संजय सिंह, ललन सिंह और विजय चौधरी ने मिलकर पूरी तरीके से अशोक चौधरी के साथ में बीजेपी के साथ साठगांठ करके जनता दल यूनाइटेड को लगभग समाप्त कर डाला है। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के नेता अजय मंडल ने अपना इस्तीफा दे दिया। गोपाल मंडल सीएम आवास पर टिकट के लिए धरना दे रहे हैं। प्रमोद मंडल सीएम हाउस से धक्के मारकर बाहर किए गए। मधेपुरा के निखिल मंडल को टिकट कटने से निखिल मंडल नाराज चल रहे हैं। दोस्तों ऐसे में
संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी ने मिलकर पार्टी का पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि अब जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा समाज की पार्टी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता नहीं है कि उनकी पार्टी में चल क्या रहा है, उनको कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ है दोस्तों, बीमार चल रहे नीतीश कुमार, इसीलिए खुद एक्टिव नहीं है और दूसरे नेताओं के भरोसे बैठना पड़ रहा है। और जितने भी ये नेता है सबके भाजपा के साथ कुछ ना कुछ साठ गांठ है और यही बड़ा कारण है कि अब ये सब लोग मिलकर नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करके भाजपा की सरकार लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए कई सारे लोगों को टिकट देती है, खासकर दलित समाज के लोगों को, और उनको मैदान में उतारकर कांग्रेस के सामने चुनौती पेश की गई। दोस्तों, दलित समाज के लोगों ने भाजपा को वोट भी दे दिया, क्योंकि बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी को जाट समाज की पार्टी बताने की इनडायरेक्ट तरीके से कोशिश कर रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण एंटी जाट वोटों को पोलराइज किया गया था, यानी उनका एक तरफा वोट करवाया गया दोस्तों, यानी जाट समाज को लेकर माहौल बनाया गया और जितने भी जाट विरोधी वोटर थे उन सबको एकजुट करके भाजपा ने अपने साथ में कर लिया और हरियाणा में बीजेपी को इस कारण बड़ी जीत मिली। दोस्तों, इसमें दलित समाज के लोगों का भी एक बड़ा योगदान था। ऐसे में दलित समाज के एक एस पूरन कुमार जो एडीजी के रैंक पर पहुंच गए थे दोस्तों, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, जातिवादी उनके साथ में एक मानसिक प्रताड़ना दी गई दोस्तों, यानी जातिगत भेदभाव के कारण वो मानसिक प्रताड़ना से इतने ज्यादा जूझ रहे थे कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा कि वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों। राहुल गांधी इस दौरान पूरन कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी और आम आदमी पार्टी के विधायक जो पूरन कुमार के परिवार के व्यक्ति हैं दोस्तों, उनसे मुलाकात की गई है। राहुल गांधी के सामने सफेद कुर्ता पजामा में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक अमित रतन है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता अपने विधायक के परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकात की गई है, खासकर फैमिली के लोगों से मुलाकात करते हुए उनको न्याय के लिए सांत्वना दी गई है दोस्तों, और कहा गया है कि न्याय दिलवाया जाएगा, हर संभव प्रयास किया जाएगा। ऐसे में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहाँ पर हरियाणा में भाजपा के कुल 46 विधायक है दोस्तों, इनमें से 9 विधायक दलित समाज से आते हैं। सभी मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सारी मांगे माननी पड़ेगी दोस्तों, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जितने भी दलित समाज से आने वाले विधायक हैं उन सब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का दबाव है दोस्तों। डीजीपी को अभी तक ना तो अरेस्ट किया गया है, ना उसके खिलाफ कुछ इस तरीके का मामला दर्ज करते हुए उसके जाँच पड़ताल को शुरू किया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि मानो भाजपा के सारे नेता जो हरियाणा के अंदर शासन कर रहे हैं दोस्तों, मोदी या फिर अमित शाह के कंट्रोल में है और मोदी और अमित शाह के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, इसीलिए अपने दम पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ तक कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी दोस्तों, उनके पास भी कोई ऐसी पावर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा को अमित शाह सीधा अपने हिसाब से चला रहे हैं, क्योंकि एडीजीपी के खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है दोस्तों, छुट्टी पर केवल भेजा गया है, जबकि अभी तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। अगर आप भी मानते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को पोस्ट से नहीं हटाया जाएगा तब तक जांच कैसे हो पाएगी, और वो भी इस तरीके का व्यक्ति जो डीजीपी स्तर का है दोस्तों, यानी लगभग सारी पुलिस की पावर उसके अंतर्गत है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वहीं पर राहुल गांधी की ओर से भी इस मुद्दे को उठाया गया दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि वाई पूरन कुमार की पत्नी एक सर्विसिंग ऑफिसर है, हम सब जानते हैं कि उन पर कैसे दबाव बनाया जा सकता है, इसलिए इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, दोषी अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। राहुल गांधी भी वही मांग कर रहे हैं जो उनके परिवार यानी एडीजी के परिवार की ओर से मांग की जा रही है दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर ध्यान देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही है और मामले को हर संभव टालने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि पूरन कुमार से जुड़ा ये मामला भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहा है, खासकर दलित समाज के व्यक्ति के उत्पीड़न के मामले को लेकर, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है, इसको कोई नहीं बदल सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद सभी दोस्तों को दोस्तों, जय हिंद।